मित्रों, आज एक ऐसे कवि से आपका परिचय करा रहे हैं जिनके यहाँ भगवान भोलेनाथ नौकर रूप में रहे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने विक्रम 15वीं सदी में बिस्पी ग्राम में जन्म लिया था। विद्यापति जी के पिता का नाम गणपति ठाकुर था और उनका परिवार बिहार के जो उस समय शासक थे हिंदुपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था। और विद्यापति ने तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महारानी लक्ष्मी के आश्रय में मिथिला को अपनी कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो कवि कंठहार विद्यापति के पद श्री राधा कृष्ण की मधुर भक्ति के उद्दीपन ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते थे और साथ ही साथ नैनों से अनवरत अश्रु की धारा बहाते थे। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ अपना उगना नाम रखकर उनके सेवक बने थे। एक बार श्री विद्यापति के मन में एक सुयोग्य सेवक की अभिलाषा हुई। बस उसी क्षण एक गौरवर्ण व्यक्ति इनके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। उसके सुंदर स्वरूप और मधुर वचनों ने इनके मन को आकृष्ट कर लिया, अतः इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसका नाम उगना था। उगना इनकी समस्त सेवाएं करता। एक दिन ये उगना को साथ लिए कहीं जा रहे थे। मार्ग में इन्हें प्यास लगी, तब उगना को जल लाने को कहा। उगना थोड़ी ही दूर जाकर वृक्षों के झुरमुठों में से लोटा भर लाया। इन्होंने जलपान किया तो गंगा जल का स्वाद आया। चकित हो गए कि यहाँ गंगा जल कहाँ। पूछा तो उगना ने कहा, यही पास से ही लाया। उगना के उत्तर से संतोष नहीं हुआ। श्री विद्यापति ने नेत्र बंद कर किंचित ध्यान किया। जब नेत्र खोला तो इन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। श्री शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए कि सचमुच वह जल किसी अन्नकूप बावली का न होकर साक्षात गंगा जी का ही था। श्री शिव जी ने कहा, विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है, अतः मैं ही उगना रूप से आपकी सेवा में रह रहा था। अभी भी मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, परंतु देखना यह रहस्य किसी से प्रकट न करना। इतना कहकर भगवान शिव जी पुनः उगना रूप में हो गए। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहा। अब तो यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन स्वामी है और कौन सेवक। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता, अतः वह उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन तो किसी कार्य में किंचित देर हो जाने पर वे उगना को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़ी। यह देखकर श्री विद्यापति जी से रहा नहीं गया। वे बोल ही पड़े, अरे अधमे, तू मेरे इष्ट देव देव महादेव को मारने दौड़ रही है। पत्नी तो जहां की तहां रुक गई, परंतु उगना अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति जी को उगना का वियोग व्याप गया। उस समय उन्होंने यह पद गाया, उगना रे मोरा कतय गेला,